हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग हैं क्लास 10th के चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। इसके पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिनमें से 3 मुख्य है। पहला था एलिमिनेशन मेथड, सेकेंड था सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड वन था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके अलावा हम लोगों ने जाना था कि दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को हम लोग कितने पार्ट में बांटते हैं। तो हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, एक पार्ट है कंसिस्टेंट और दूसरा पार्ट है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? अगर किसी दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, और उस दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो तो हम लोग उसको क्या कहते थे? इनकंसिस्टेंट कहते थे। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के भी 2 पार्ट थे। एक पार्ट था जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन हो, कम से कम मतलब ओनली वन सॉल्यूशन हो, और अदर पार्ट था जिसमें उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो। और उसी तरह इनकंसिस्टेंट का सिर्फ एक ही पार्ट था जिसमें उस दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ग्राफ भी खींचा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों के ग्राफ खींचे। दोनों को अगर हम लोग एक साथ देखें तो दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। पहला सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन जिसको कह सकते हैं। सेकेंड था किसी दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, और थर्ड वन था कि किसी भी दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो। ठीक है, जब किसी दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन जो है कि ओनली वन सॉल्यूशन है, उस कंडीशन में उनके जो ग्राफ होंगे, उनके जो ग्राफ के जो उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ होंगे स्ट्रेट लाइन होंगे, और वे एक दूसरे को ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक यूनिक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, और उस कॉमन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अगर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, उस कंडीशन में उन दोनों का जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन तो होगा ही, साथ ही भी दोनों स्ट्रेट लाइन जो होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसका मतलब है पैरेलल नहीं, कोइंसिडेंट होंगे। इसका मतलब है कि इस दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। और थर्ड वन था जिसमें दिए हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ होंगे, जो लीनियर लाइंस होंगे, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। उस कंडीशन में उस दिए हुए सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में इंटर कर चुके हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट 5600। यानी हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं और वहाँ से 5 चेयर और 4 टेबल्स घर खरीद कर घर लाते हैं। कितने प्राइस का? तो 5600 का। और अगर हम लोग 4 चेयर्स और 3 टेबल्स जो हैं एक साथ खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट कितना है? 4340। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड दैट ऑफ ए टेबल। फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर किसी शॉप से हम लोग 5 चेयर और 4 टेबल खरीदते हैं, मान लीजिए हम लोग 5 चेयर खरीदते हैं और क्या करते हैं, 4 टेबल खरीदते हैं, तो ये टोटल कॉस्ट कितना का पड़ता है? 5600 का पड़ता है। यानी इतना पेमेंट जो है हम लोग को करना पड़ेगा। अगर हम लोग 4 चेयर और 3 टेबल लें, यानी एक चेयर कम कर दे और एक टेबल कम कर दे, तो इस तरीके से हम लोग को 4340 पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड दैट ऑफ ए टेबल। तो हमें 1 चेयर का कॉस्ट निकालना है और साथ ही साथ 1 टेबल का हम लोग को कॉस्ट निकालना है। ठीक है, ये है हम लोग का क्वेश्चन। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू ₹X मान लिया हम लोगों ने, और उसी तरीके से द कॉस्ट ऑफ
वन टेबल का कॉस्ट भी हम लोगों ने मान लिया रुपीज वाई, यानी हम लोगों ने मान लिया कि एक चेयर का जो कॉस्ट है एक्स रुपये है और एक टेबल का जो कॉस्ट है वो वाई रुपीज है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो पहले कंडीशन में 5 चेयर और 4 टेबल खरीदे जाते हैं, तो एक चेयर का दाम है एक्स रुपीज़, तो 5 चेयर का दाम कितना होगा, तो 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा। 1 टेबल का कॉस्ट है वाई रुपीज़, तो 4 टेबल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 4y हो जाएगा। और इन दोनों का जो कॉस्ट है वो कितना है 5600। उसी तरीके से 4 चेयर का कॉस्ट 4x और 3 टेबल का कॉस्ट 3y और इनका टोटल सम कितना है 4340। तो हम लोगों ने देखा कि हमें क्या मिले, दो इक्वेशन मिले, एक इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, दूसरे को इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे हम लोग को x और y के वैल्यू निकल जाएंगे। हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। तो हम लोग किसी एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो सपोज कीजिए हम लोग x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इक्वेशन 1 में हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 5 जा 20 और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो 5 4 जा 20। तो अब हमें क्या प्रोसेस करना है, उस प्रोसेस को मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को सेपरेट कर देना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20x प्लस 4 4 जा 16y और 56 इंटू 100 कितना हो जाएगा, तो 0 0 4 6 जा 24 इन हैंड 2 5 4 जा 20 एंड 2 22 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन को, तो हो जाएगा 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 5 0 0 5 4 जा 20 इन हैंड 2 5 3 जा 15 और 2 17 इन हैंड 1 5 4 जा 20 और 1 21। ठीक है, हमें दोनों इक्वेशन मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 20 20 माइनस 16 माइनस 15 कितना हो गया y। ठीक है, यहाँ प्लस साइन है और इसका साइन माइनस हो चुका है, तो प्लस में से माइनस 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा y। और 22 400 में से 21 700 अगर माइनस किया जाए तो कितना आएगा, यहाँ कर देख लेते हैं। 21 700 कितना हो गया, 0 0 14 माइनस 7 7 और यहाँ 1 माइनस 1, ये कितना हो गया 1 माइनस 1 0 और ये 0, यानी हमारे पास कितना हो गया 700। ठीक है, तो y का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, y का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आया, तो y का वैल्यू आया 700। तो y का जो वैल्यू है 700, ये हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो क्या होगा, तो 5x प्लस 4 इंटू 700 इज इक्वल टू 5600। और अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 4x प्लस कितना हो गया, कितना हो गया 4 7 जा 2800 डिवाइडेड बाई इजकल टू 5600। 5x इजकल टू कितना हो गया 5600 माइनस 2800 और ये हो गया 5x इजकल टू 2800 और यहाँ x का वैल्यू कितना मिल गया 2800 डिवाइडेड बाई 5, यानी x का वैल्यू मिल गया 5 5 जा 25 5 6 जा 30 यानी 0, यानी x इजकल टू हो गया 560 और x हम लोगों ने क्या माना था, तो x माना था हम लोगों ने एक चेयर का। ठीक है, यानी ये क्या हो गया 560 रुपीज़ क्या हो गया, तो ये हो गया चेयर का प्राइस और y क्या था हम लोग का, तो y था टेबल का प्राइस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइस ऑफ 1 चेयर, तो 1 चेयर कितना हो गया
560 और प्राइस ऑफ 1 टेबल ये कितने हो गए 700, ये रुपीज मान सकते हैं। ठीक है, यही हम लोग को निकालना था। फिर चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते रहते हैं। ए लेडी हैज ओनली 25 पैसे एंड 50 पैसे क्वाइन इन हर पर्स। यानी एक लेडीज है, उसके पास एक पर्स है। मान लीजिए ये लेडीज का क्या है, पर्स है। ठीक है, और इस पर्स में दो ही तरह के पैसे हैं, दो ही तरह के सिक्के हैं, क्वाइंस हैं। या तो 25 पैसे का क्वाइंस है या फिर 50 पैसे का क्वाइंस है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 25 पैसे को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 रुपी हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 रुपी हो जाएगा। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन है कि उस लेडीज के पर्स में देयर इज ओनली 2 टाइप्स ऑफ क्वाइंस। फर्स्ट 25 पैसे का क्वाइंस है और सेकंड 50 पैसे का क्वाइंस है। इफ सी हैज 50 क्वाइंस इन ऑल टोटलिंग, अगर उसके पास टोटल क्वाइंस जो है 50 है। ठीक है, और उनका जो वैल्यू है वो 90 रुपीज़ 50 पैसे का है, तो हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ इच काइंड डज सी हैव। यानी तब बतलाना है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं और 50 पैसे के कितने क्वाइंस हैं। तो हम लोग मान सकते हैं लेट number of coins of 25 पैसे is equal to x and number of coins of 50 पैसे is equal to y। क्वेश्चन क्या है कि एक लेडीज के पास पर्स है, उस पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के क्वाइंस हैं। ठीक है, तो 25 पैसे के कितने क्वाइंस से हमें निकालना है और 50 पैसे के कितने क्वाइंस से ये हमें पता करना है। जबकि टोटल क्वाइंस जो है 50 हैं, यानी उसमें 50 क्वाइंस हैं, उसमें से कुछ क्वाइंस जो हैं 25 पैसे के हैं और उनमें से कुछ क्वाइंस जो हैं 50 पैसे के हैं। और टोटल क्वाइंस के वैल्यू को अगर ऐड कर दिया जाए तो उस पर्स में 19 रुपीज़ 50 पैसे मौजूद हैं। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इन 2 इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि 25 पैसे की संख्या जो है, नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 25 पैसे x एंड नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 50 पैसे y। अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि 25 पैसे और 50 पैसे के टोटल क्वाइंस कितने हैं, तो 50 क्वाइंस हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया 25 पैसे का क्वाइंस x और 50 पैसे का क्वाइंस y, तो दोनों का सम कितना हो गया 50, नंबर ऑफ क्वाइंस 50 हो गए। अब सेकेंड कह रहा है कि 19 रुपीज़ 50 पैसे हैं टोटल पर्स में। ठीक है, 19 रुपीज़ 50 पैसे हैं टोटल पर्स में। तो यहाँ पैसे दिए हैं, हमको रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 25 पैसे कितने सिक्के हैं, तो x सिक्के हैं, तो टोटल पैसा कितना हो गया 25x हो गया। और 50 पैसे कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के हैं y, तो टोटल 50 पैसे इसका वैल्यू कितना हो गया 50y हो गया। ठीक है, यानी पैसे को जब हम उसकी नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन ये वैल्यू पैसे में है, तो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए दोनों ही तरफ हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। अब टोटल रुपीज़ कितना है, तो 19 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, 25 पैसे के x क्वाइंस हैं, तो टोटल वैल्यू हो गया 25 इंटू एक्स पैसे। 50 पैसे के y क्वाइंस से, तो टोटल वैल्यू हो गया 50y पैसे। ये दोनों पैसे में था। अब हम लोगों ने इसको रुपीज़ में कन्वर्ट किया, तो 25x/100 और 50y/100, क्योंकि टोटल जो सम है वो रुपीज़ में दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2।
अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 25x प्लस 50y, और 100 को हम लोगों ने कॉमन लेकर इधर मल्टीप्लाई कर दिया 19.50 इंटू 100, तो ये हो गया 1950 रुपीज। ठीक है, अब इनमें 25 और 50 है, अगर हम लोगों ने यहाँ से 25 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 25 टू जा 2y, और 1950 डिवाइडेड y कितना हो गया, 25 हो गया। अगर इसको ये हो गया, ठीक है, उस कंडीशन में यहाँ से हम लोग को 25 हटाना पड़ेगा, 25 को हम लोगों ने राइट साइड में भेज दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45 और 0, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, यानी हमारे पास x प्लस 2y कितना आ गया, 78 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन हम लोग का x प्लस वाई कितना है 50 है, और एक इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 78। दो इक्वेशन मिल गए। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगर माइनस करेंगे तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, और y माइनस 2y, तो ये हम लोग का माइनस y हो गया, और माइनस 78 प्लस 50 कितना हो गया, तो ये हो गया हम लोग का 28। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यानी y इक्वल टू 28। तो y इक्वल टू 28 क्या है, तो y जो है हम लोग का नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ 50 पैसे। अब y का वैल्यू जो 28 है, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू 28 इक्वल टू 50, यानी x इक्वल टू हो गया 50 माइनस 28, ये हो गया 22, यानी हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया y का वैल्यू 28 और x का वैल्यू 22। तो अब बताइए x क्या है, तो 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, तो 25 पैसे का कॉइन्स कितना हो गया, 22, और नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, तो 50 पैसे का कॉइन्स कितना हो गया, तो ये हो गया 28। यही हम लोगों को क्या करना था, निकालना था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, इसको 3 मान सकते हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ 2 गिवन नंबर्स, यानी क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं, 2 numbers are given here and we are adding 2 to each of 2 given number, यानी प्रत्येक, यानी दोनों नंबर में हम लोग जब 2 ऐड करते हैं तो उनका रेशियो जो है 1:2 हो जाता है। अगर हम लोग दोनों नंबर में से 4 सेपरेट करते हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो 5:11 हो जाता है। तो फाइंड द नंबर्स, तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स बी x एंड y। हम लोगों ने क्या माना, हम लोगों ने मान लिया कि वो नंबर क्या है, x और y है। हम लोगों ने मान लिया कि वो नंबर क्या है, x और y है। ठीक है, निकालना भी हम लोग को x और y। क्वेश्चन क्या है, इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द गिवन नंबर, यानी x और y 2 नंबर दिए हुए हैं, अगर इन दोनों नंबर में हम लोग 2 ऐड करते तो उनका रेशियो 1:2 हो जाता है। अगर इन दोनों नंबर में हम लोग 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इन दोनों नंबर का रेशियो 5:11 हो जाता है। ठीक है, तो हमें नंबर्स निकालने हैं। तो मान लिया कि लेट द नंबर्स बी x एंड y। ठीक है, मान लिया कि हम वो नंबर क्या है, x और y हैं, तो दोनों में
2 ऐड करने पर, यानी x में हम लोगों ने 2 ऐड कर दिया और y में भी हम लोगों ने क्या किया, 2 ऐड कर दिया, तब इन दोनों का रेशियो कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। फिर सेकेंड पार्ट में आते हैं कि अगर 4 इज सब्ट्रैक्टेड टू बोथ नंबर, यानी एक नंबर में 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया और सेकेंड नंबर में भी हम लोगों ने 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब इन दोनों का रेशियो कितना चला आता है, 5:11। तो हमें x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब इन दोनों ही इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × x 2x प्लस 2 2 जा 4 और ये हो गया y प्लस 2। अब अगर हम लोग इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर ले तो y को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 2x माइनस वाई हो गया और 2 माइनस 4, यानी हमें इक्वेशन क्या मिल गया, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो 11x माइनस 44 इक्वल टू 5y माइनस 5 4 जा 20। 11x माइनस 5y कर दे और 44 माइनस 20, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा 11x माइनस 5y इक्वल टू 24। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 2x माइनस वाई माइनस 2 दिया हुआ है और यहाँ 11x माइनस 5y जो है 24 दिया हुआ है, इक्वेशन 1 और 2। अगर एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो हम लोग y को एलिमिनेट करना थोड़ा ज़्यादा आसान है। इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 5 2 जा 10x माइनस 5y इक्वल टू 5 2 जा माइनस 10 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये सेम का सेम रह जाएगा, ये 24। अब दोनों को सेपरेट करते हैं तो यहाँ प्लस है माइनस हो गया, माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। तो -11x और प्लस 10x कितना हो जाएगा, तो -x हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इधर क्या बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस 24 10 34, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, तो x का वैल्यू 24 मिल गया। अब x का वैल्यू 34 को हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। सपोज कीजिए 1 इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो 2 × 34 माइनस वाई इक्वल टू -2 हो गया। y को राइट साइड में ले जाएंगे, 34 2 जा 68 और -2 को लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस। अब y इक्वल टू क्या हो गया, 70, यानी हमें दोनों नंबर मिल गए, x इक्वल टू 34 और y इक्वल टू 70। ठीक है, इन दोनों का रेशियो। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। फाइंड द नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। ठीक है, यानी किसी 2 डिजिट के नंबर के डिजिट का जो सम है वो 12 है। यानी हमारे पास कोई 2 डिजिट का कोई नंबर दिया हुआ है और उन नंबर के दोनों डिजिट का जो सम है वो 12 है। ठीक है, यानी अगर हमारे पास 25 दिया हुआ है कोई नंबर तो 25 में कितने डिजिट हैं, तो 25 में 2 डिजिट्स हैं। कौन कौन, एक डिजिट है 2 और एक डिजिट है 5। अगर 2 और 5 को हम लोग ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। उसी तरीके से कह रहा है कि हमारे पास 2 डिजिट के एक नंबर हैं और उनके दोनों डिजिट का जो सम है वो 12 है। तो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। अगर उस नंबर के डिजिट को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, तो उससे जो हम लोग को एक नया नंबर प्राप्त होता है, ठीक है, वो पुराने नंबर से 18 एक्सेस है, 18 ज़्यादा है। तो फाइंड द नंबर। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर कैसे लिखते हैं। हम लोग नंबर लिखने का क्या तरीका है, तो चलते हैं नंबर को हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर में 2 डिजिट के नंबर की अगर हम लोग बात करें, अगर सपोज कीजिए हमारे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो 2 डिजिट के नंबर में एक वंस होता है, यानी एक होता है टेंस। ठीक है, 2 डिजिट के नंबर में एक वंस होता है और एक टेंस होता है। अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे 72 एक नंबर लिखते हैं, ठीक है, 72 एक नंबर है, तो 72 में वंस क्या है, तो वंस है 2 और टेंस क्या है, तो टेंस है 7। समझिए इसको, हमारे पास या इस क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में 2 डिजिट की बात की जा रही है, एक ऐसा नंबर जिसमें 2 डिजिट हो। तो हम लोग अगर एग्जाम्पल लेते हैं 72 का, तो 72 में कितने डिजिट हैं, तो 72 में डिजिट्स हैं 2, फर्स्ट है 2 और सेकंड है 7। तो 2 को हम लोग क्या कहते हैं, वंस कहते हैं, वंस का मतलब इकाई कहते हैं। ठीक है, और जो 7 है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, दहाई कहते हैं। तो इकाई का अंक 2 है, वंस डिजिट 2 है और टेंस डिजिट 7 है, दहाई का अंक क्या है, 7 है। ठीक है, तो अगर हम लोग को इस नंबर को लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, तो टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी टेंस डिजिट जो है 7, तो टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो यूनिट डिजिट है, जो वंस है, ठीक है, यूनिट डिजिट है, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 10 जा 70 प्लस 2 यानी 72 हम लोग को नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन कहे कि इस नंबर के डिजिट को इंटरचेंज करना है, यानी 72 जो नंबर है उसके डिजिट को इंटरचेंज करना है, तो इंटरचेंज का मतलब होता है, इंटरचेंज का मतलब होता है 2 को आगे करना, 7 को बाद में कर देना। यानी 72 का इंटरचेंज करने पर डिजिट का क्या नंबर मिलेगा, 27 मिलेगा। तब 2 क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा टेंस और 7 हो जाएगा वंस, यानी 7 हो गया वंस और 2 हो गया टेंस। ठीक है, इसको तब क्या ले सकते हैं, 2 × 10 + 7 यानी 20 + 7 यानी कि 27 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी दिए हुए 2 डिजिट के नंबर को लिख सकते हैं। नंबर को लिखने का तरीका, अगर हमारे पास 72 2 डिजिट का नंबर, तो 7 × 10 × 2 × 1 यानी 72, और अगर इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दिए तो हमें नया नंबर मिला 27। तो 27 को लिख सकते हैं 2 × 10 + 7 यानी 27। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग इसी तरीके से डिजिट को इंटरचेंज करके हम लोग इक्वेशन को बनाएंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। यानी हम लोग मान लेते हैं कि लेट द वंस एंड टेंस डिजिट बी y and x रिस्पेक्टिवली। यानी कि हम लोगों ने मान लिया कि वंस और टेंस डिजिट जो हैं y और x हैं। शॉर्ट करके लिख देता हूं, ठीक है, लेट टेंस डिजिट बी x।
यानी मान लिया कि दहाई का अंक x है और वंश डिजिट भी y, यानी हम लोगों ने मान लिया कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक जो y है, यानी टेंथ डिजिट x है और वंश डिजिट जो है y है। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? तो नंबर को लिखने का तरीका हम लोग बताए थे कि टेंथ डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वंश डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही हो जाएगा, यानी हम लोग का नंबर हो गया 10x प्लस y। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने y से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, नंबर हो गया 10x प्लस y। ठीक है, अब क्या करता है कि इंटरचेंजिंग द डिजिट्स आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी इन डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद, ठीक है, जो न्यू नंबर आता है वो न्यू नंबर क्या है? यानी x की जगह पे y और y की जगह पे x हो जाता है, तो हम लोग का न्यू नंबर हो जाता है 10y प्लस x। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स थे उनको हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? हम लोगों ने वंश डिजिट मान लिया, टेंथ डिजिट मान लिया, नंबर लिख लिया 10x प्लस y, नंबर में डिजिट को इंटरचेंज करके न्यू नंबर लिख लिया 10y प्लस x। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते, करा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 12, यानी दोनों डिजिट का सम जो है वो 12 है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। और कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट, यानी इसके नंबर को, इसके डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिला हम लोग को, ये नंबर मिला। दिए हुए नंबर के डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो हम लोग को नया नंबर मिला वो क्या है? 10y प्लस x। ये नंबर जो है हम लोग को डिजिट इंटरचेंज करने के बाद मिला, और ये जो नंबर है एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, यानी इस नंबर से 18 ज़्यादा है, 18 एक्सेस है। तो अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड में अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट से। जो इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर मिला ये है, और ये किससे ज़्यादा है? तो पुराने नंबर से ज़्यादा है, 10x प्लस y से ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है? तो 18। तो ये ज़्यादा है इससे, कितना ज़्यादा है? 18। तो इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 आना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 10y प्लस एक्स माइनस कितना हो गया? 10x माइनस वाई इजकल टू 18। 10y माइनस वाई कितना हो गया? तो 9y। और x माइनस 10x कितना हो गया? तो 9x इजकल टू कितना हो गया? 18। y माइनस एक्स 9 हम लोगों ने कॉमन ले लिया और इसको सेकेंड हैंड साइड में, राइट साइड में भेज दिया। तो क्या हो गया? 18/2 या 18/9 हो गया हम लोग का। तो 18/9 हो गया, और यहाँ से हम लोग को मिल गया y माइनस एक्स इजकल टू 18/9, 2 जा 18, 2 मिल गया। इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अभी दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ये हो गया आपका माइनस एक्स यहाँ लिख लिए और प्लस वाई को यहाँ लिख लिए, ये 2, यानी ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल क्या है? सेम है। बस इसको हम लोगों ने x के नीचे x लिख लिया और y के नीचे y। x माइनस में है तो माइनस एक्स, y प्लस में है तो y प्लस। अब दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ ऐड करने पे ये दोनों एलिमिनेट हो जा रहा। तो यहाँ y प्लस वाई कितना हो गया? 2y, और 12 प्लस 2 कितना हो गया? तो 14। तो अगर यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिल गया? 7, यानी हम लोग को y मिल गया 7। ठीक है, अगर y इजकल टू 7 को हम लोग क्या करेंगे? पुट इन 1, इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? x प्लस 7 इजकल टू 12, यानी x इजकल टू हो गया 12 माइनस 7 इजकल टू 5। यानी अब हमें क्या मिल चुका है? तो अब हमें x का वैल्यू 5 मिल चुका है और y का वैल्यू क्या मिल चुका है? 7 मिल चुका है। अब कह रहा है कि
फाइंड द नंबर, नंबर निकालिए। तो नंबर हम लोग का क्या है, तो नंबर तो यही है भैया 10x प्लस वाई। तो हम लोग का जो नंबर है वो क्या है 10x प्लस वाई। और यहाँ पे हम लोगों ने 10 की x की जगह पे 5 और y की जगह पे 7 रखा, तो 10 5 जा 50 प्लस 7 कितना हो गया, हम लोग को 57 नंबर मिल चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।